सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, आज का सेशन में हम लोग जानेंगे कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस जो होता है, प्रोडक्ट सब जो होता है, वो प्रोडक्ट सबको हम लोग कैसे एसईओ कर कर और उसको फीड में डालें, ठीक है, राइट। बिकॉज डिफ़ॉल्ट जो होता है, डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो फीड होता है ना, जो फीड होता है डायरेक्टली आप जो डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं वही सेम टू सेम आपका चला जाता है फीड में थ्रू कंटेंट एपीआई, राइट। तो उसमें हम लोग को उतना चीज़ चाहिए नहीं, उतना जो होता है ना कंटेंट वगैरह सब डिस्क्रिप्शन वगैरह सब होता है, तो उतना चीज़ हम लोग को नहीं चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग रिमूव करेंगे, हटाएंगे, और उसके बाद जितना हम लोग को रिक्वायर है एसईओ कंटेंट, ठीक है, मतलब कि सिर्फ वो प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करे, ऐसा टाइप का जो होता है ना डिस्क्रिप्शन और पैराग्राफ में, तो वो चीज़ को हम लोग सिर्फ फीड में डालेंगे, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि हम लोग जानते थे पहले कि हमारा जो मर्चेंट सेंटर में है ना, मर्चेंट सेंटर में हम लोग फीड क्या क्या करते हैं, ठीक है, मर्चेंट सेंटर में हम लोग क्या क्या इनपुट करते हैं, राइट। तो हम लोग एक इनपुट करते हैं बिजनेस एड्रेस, राइट, वेबसाइट को क्लेम करते हैं, राइट। इसके बाद हम लोग क्या देते हैं, देन फोन नंबर वेरीफाई करते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत कभी कभी हम लोग शिपिंग का भी डालते हैं, और एल्स वी कैन पुट दैट थिंग्स इन फीड, या तो हम लोग उसको फीड में भी डाल सकते हैं। तो शिपिंग सेटअप भी हम लोग करते हैं, राइट। और उसके बाद जो होता है प्रोग्राम चूज करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम चूज करते हैं, और उसके बाद क्या होता है हम लोग फीड डालते हैं, दैट इज प्रोडक्ट फीड हम लोग डालते हैं। सो ये सब चीज़ जो हो गया, ये सब हम लोग क्या करते हैं जीएमसी में इनपुट करते हैं, राइट। उसके बाद इसी के वो चेक कर, ठीक है, इसको ही चेक कर क्या करता है, तो उसको रिजल्ट देता है, आइदर इट इज़ बाय पॉजिटिव और निगेटिव, चाहे वो सस्पेंड करके रिजल्ट दे या अप्रूव करके रिजल्ट दे, पर कोई एक रिजल्ट देता है, ठीक है। तो इनपुट हमारा क्या सब हो गया, बिजनेस एड्रेस, वेबसाइट क्लेम, फोन नंबर, वेरिफिकेशन, शिपिंग सेटअप, प्रोग्राम चूज, और उसके बाद प्रोडक्ट फीड, राइट। तो बिजनेस, वेबसाइट क्लेम, ये सब तो हम लोग कर लेते हैं, प्रोडक्ट भी करते हैं, राइट, प्रोडक्ट भी डालते हैं, बट जो प्रोडक्ट हम लोग डालते हैं ना वो एसईओ कंटेंट नहीं होता है। मतलब कि यूजर को जो होता है ना, एक यूजर ऐसा टाइप का आपके पास कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, एक ऐसा टाइप का आई कैची कंटेंट होना चाहिए, रीडेबिलिटी जिसका अच्छा होना चाहिए, और सिर्फ वो जो है प्रोडक्ट को ही एक्सप्लेन करे, ठीक है। तो अगर आप कोई एक प्रोडक्ट सेल्स करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि आप मानिए कि टी शर्ट सेल करना चाहते हैं, राइट, तो टी शर्ट का ही आप क्या करेंगे, तो टी शर्ट के बारे में ही हम लोग लिखेंगे या टी शर्ट को ही एक्सप्लेन करेंगे। ये नहीं कि हम लोग ट्राउजर का एक्सप्लेन करने लगे, पैंट का एक्सप्लेन करने लगे, ये सब हम लोग को नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गूगल कंफ्यूज हो जाता है कि ये ऐड जो किसको शो करे, टी शर्ट वाले इंटरेस्ट आदमी को कि पैंट वाले इंटरेस्ट आदमी को, ठीक है, और जो कीवर्ड यूज कर रहा है उसको कि उसको करे, मतलब कि इसमें खुद गूगल कंफ्यूज हो जाता है। और जो कि इसमें क्या हो गया, गूगल कभी भी उसको नहीं चाहिए कि आप कोई दूसरा का ऐड दूसरे को दिखाएं, मतलब जिसका इंटरेस्ट है उसको ही आप जो ऐड देखना चाहते हो वैसे ही ऐड दिखाएंगे, राइट। तो इसलिए क्या हो जाता है, तो क्वालिटी ऑफ ऐड जो होता है ना, क्वालिटी ऑफ एड्स जिसको भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्वालिटी ऑफ ऐड उसका क्या हो गया, तो घट गया। इट मीन्स क्या हो जाएगा, बाउंस बैक का चांस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, बाउंस बैक का चांस जो होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो बाउंस बैक अगर हो जा रहा है, इट मीन्स क्या हो गया, एडवर्टाइजर का तो गलत हो गया ना, एडवर्टाइजर का पैसा कट गया पर रिटर्न नहीं आया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो अब कभी भी नहीं चाहेगा कि वो गूगल के प्लेटफॉर्म के थ्रू एडवर्टाइज करे, क्योंकि उसका पैसा जा रहा है पर रिटर्न नहीं आ रहा है। तो इसलिए क्या किया है गूगल ने कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बेचना चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, नहीं तो वो किसी और को दिखा देगा, और किसी और को दिखाने के बाद में वहाँ पे एडवर्टाइजर का लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो क्या किया है कि आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, गूगल में आप दे रहे हैं, उस प्रोडक्ट को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दे कि हाँ एक्चुअली में ये प्रोडक्ट है क्या, इसको कैसे सेल करना है, किसको सेल करना है, कौन सा कीवर्ड आप यूज किए हैं। आपको पता ही होगा कीवर्ड प्लानर, सब पता है कीवर्ड प्लानर, ठीक है, गूगल का भी एक टूल्स है जो कि आप ads.google.com में जाकर कीवर्ड प्लानर जो होता है वहाँ से आप कौन सा कीवर्ड है उसको आप ले सकते हैं, क्योंकि कितना ट्रैफिक आ रहा है उस कीवर्ड पे आप वहाँ से जान सकते हैं। सो आप जाके वहाँ से स्टडी भी कर सकते हैं कीवर्ड प्लानर के बारे में, कीवर्ड टूल्स होता है उसका, ठीक है। तो जितना भी गेम है ना इसमें, आपका प्रोडक्ट फीड ही अगर गलत है तो आप कितना भी कर लें, कितना भी ये सब कर लें, फुटर में रख लें, टर्म्स एंड कंडीशंस रख लें, प्राइवेसी पॉलिसी, लीगल पॉलिसी, सब चीज़ रख लें,
अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किए हैं तो वो कभी भी आपका अप्रूव नहीं करेगा, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द वेबसाइट गेट सस्पेंडेड। अगर आप ड्रॉप शिप कर रहे हैं, राइट, तो ड्रॉप शिप करने के बाद में आप कहीं से प्रोडक्ट उठा रहे हैं, ठीक है, लाइक अलीबाबा, अली एक्सप्रेस और अदर कोई भी प्लेटफॉर्म से अगर आप उठा रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट जो है आपका एसईओ कंटेंट रहता है, ठीक है, एसईओ कंटेंट रहता है। आप जाके वो देख लीजिए, वहाँ पे सिर्फ एक ऐसे तरीका से नहीं लिखा रहता है जैसे कि इसमें है, आपको हम दिखाते हैं। ऐसे अगर लिखेगा ना तो ये इसको समझ ही नहीं आएगा, गूगल को समझ ही नहीं आएगा कि ये है क्या और ये बेचना क्या चाह रहा है, ठीक है। इसलिए ऐसा टाइप का प्रोडक्ट को, ऐसा टाइप का डिस्क्रिप्शन को वो क्या करता है, तो रिजेक्ट कर देता है। एंड दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज सस्पेंडेड, ठीक है। एंड इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि वो सस्पेंड हो गया है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो सस्पेंड हो चुका है। इसी के रीजन से प्रोडक्ट आप है कुछ और, आप बोल रहे हैं कुछ और, पिक्चर आप दिखा रहे हैं कुछ और कंटेंट लिखे हैं और कुछ और, इसलिए आपका जो है वो डिसअप्रूव कर देगा, ठीक है। और ये गूगल का राइट है। इसलिए हम यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाना चाहते हैं, टाइटल, TITLE, टाइटल ऑफ गूगल, ठीक है, शॉपिंग। एंड देन टाइटल में हम लोग क्या लिखेंगे, attribute to clearly identify the product you are selling, ठीक है। अगर आप क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं अपने टाइटल में कि हाँ आप बेचना क्या चाह रहे हैं, तो वो गूगल किसको शो करेगा, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको सेल शो करे ये ऐड, किसको नहीं शो करे, है कि नहीं। इसलिए ओके, सो टाइटल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ योर एड्स और फ्री लिस्टिंग। इसलिए बोलते हैं कि टाइटल का जो कीवर्ड सब होगा वो एक अच्छा कीवर्ड होना चाहिए, एक तो रीडेबिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। वो नहीं सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं, डिस्क्रिप्शंस का भी यही रूल्स लगाया है उसमें कि डिस्क्रिप्शंस ऑफ गूगल शॉपिंग, ठीक है। एट्रीब्यूट में क्या बोला है, एट्रीब्यूट टू टेल अ कस्टमर अबाउट योर प्रोडक्ट। अबाउट बोल रहा है, ये नहीं कि आप उसका यूज बताने लगे, उसका ये होता है वो होता है, कोई शॉर्ट वर्ड यूज करने लगे, ज़्यादा अमाउंट में आप कीवर्ड्स उसमें इनपुट करने लगे। अगर ज़्यादा अमाउंट में आप कीवर्ड्स इनपुट कर रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, एक आप बोल सकते हैं उसको सर्कमवेरेंट कर रहे हैं, कि मतलब आप उसको जबरदस्ती आप बोल रहे हैं कि नहीं मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा ये प्रोडक्ट है, इसको शो करे, वो हो जाता है, ठीक है। सो मल्टीपल टाइम्स जो होता है, मल्टीपल टाइम्स आप कीवर्ड को भी नहीं डाल सकते, मल्टीपल टाइम्स आप एक ही वर्ड को आप रिपीट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे और क्या बोला है कि डिटेल डिस्क्रिप्शंस विल हेल्प अस टू शो योर प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर। यही एक मेन रीजन है। अगर आप अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन अच्छे तरीके से नहीं लिख सकते, अगर आप अपने टाइटल अच्छे तरीके से नहीं लिख सकते हैं, तो गूगल खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको कौन सा कस्टमर को दिखाना है। इसलिए वो क्या करता है कि ये दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट। और इसी के तरह आपका EN नंबर भी है। EN नंबर भी बोला है कि अगर आप अच्छे तरीके से EN नंबर, राइट EN नंबर डाल रहे हैं, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा कि हाँ ये ऐड किसको शो करना है बोल के, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे कि जो कुछ भी आप इनपुट कर रहे हैं वो एकदम अच्छे तरीके से इनपुट करें। जैसे कि ये जो टाइटल हो गया ना, ये एक जगह पे ठीक है, एक अपने प्लेस पे ठीक है, बट अगर आप इसको ऐसे इनपुट कर दिए, डिस्क्रिप्शन में रखे और यहाँ पे देखिए ये, अब इसका रीडेबिलिटी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। ये कैसा रीडेबिलिटी दे रहा है, ग्रामरली मैं यूज करूंगा, ओके। एंड देन इसमें हम लोग अपना जो टेक्स्ट है उसको इनपुट करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इतना सारा एक तो मिस्टेक्स हो गया। जैसे कि अगर एक नॉर्मल यूजर आ रहा है, उसको नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, वो कैसे पढ़ेगा, प्रोडक्ट डिटेल्स, पैंट स्टाइल्स, हरिम पैंट्स मटेरियल्स, लाइलन एंड कॉटन, फिट टाइप, लूज फ्रंट स्टाइल, पॉकेट, बैक स्टाइल, फ्लैश, वेस्ट टाइप, इलास्टिक। तो ये आप क्या बोल रहे हैं, ये तो हो गया, ऐसे हम लोग बोल दिए। कैसे बोल दिए, तो ये हो गया स्टाइल, मटेरियल, एज, जेंडर, है ना, ऐसे ऐसे करके ABCD हो गया ना। तो इसमें आपका कोई सेंटेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। आप इसको बोलना क्या चाह रहे हैं, गूगल को कहना क्या चाह रहे हैं, वो आपका मिल ही नहीं पाया ना।
है कि नहीं, किस कंटेंट के हिसाब से, क्योंकि यही चीज़ हमारा गूगल में जाएगा, ठीक है, यही चीज़ ना हमारा गूगल में जाने वाला है। तो इसको आप पढ़ के क्या बुझेंगे, कुछ समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं कि ये आप बोलना क्या चाह रहे हैं, ये प्रोडक्ट है तो है किस टाइप का, ये प्रोडक्ट कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहा है, कौन सा इसका जेंडर है, कौन सा इसका प्रोडक्ट टाइप है, ये कुछ भी समझ आएगा नहीं आएगा। इसलिए गूगल ने एकदम स्ट्रिक्ट किया हुआ है कि अगर आप अच्छे तरीके से अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन नहीं दे पा रहे हैं, अपना फोटो अच्छे तरीके से नहीं दे सकते हैं, तो वो किस आदमी को शो करे, वो गूगल भी कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए वो सब क्या करता है, तो हमारे जैसे साइट सबको ऐसा टाइप साइट सबको क्या करेगा, तो रिजेक्ट करेगा। हाँ, बट अगर ये चीज जो लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। हमें क्या ध्यान देना है कि ऑफ कोर्स जो प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं उसमें हम लोग स्टाइल देंगे, फिट टाइप देंगे, फ्रंट, जो कि यूजर पढ़ सकता है, राइट। पर गूगल पहले क्या पढ़ेगा, जो आप इनपुट दे दिए हैं, जो कि ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन से यही ना फीड में लेता है। मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, गूगल में चले गए, गूगल चैनल में हम लोग चले गए, राइट। और उसके बाद मैनेज अवेलेबिलिटी में हम लोग क्लिक करेंगे, जो कि हमारा यहाँ से होता है, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। और उसके बाद हमारा जो कॉलम है, कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, तो मेटा डिस्क्रिप्शन, पेज टाइटल एंड यूआरएल। अब यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो क्लोथ हो गया, ये क्लोथ का जो ये डिस्क्रिप्शन हो गया, इसमें से आप क्या बुझेंगे, पढ़ के क्या समझने वाले हैं, कुछ नहीं समझेंगे। ये यहाँ से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, ये वाले सेक्शन से, प्रोडक्ट डिटेल्स, पैंट स्टाइल्स, हरीम पैंट्स, मटेरियल्स, लाइनेंस, यही चीज़ ना यहाँ पे आया है, यही चीज़ है हमारा, ऐसे ही तरीका से हमारा दिया। इवन यहाँ पे ये देखिए, ये एंड हो गया, ये एंड हो गया, है ना। तो इसमें आप ये क्या कहना चाह रहे हैं, पता है आपको? हमको भी नहीं पता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं वो हमें भी नहीं पता है। तो उस चीज़ में हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग रिमूव करना पड़ेगा। देन ओनली इट विल बी SEO। और यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कि सर्च इंजिन लिस्टिंग। सर्च इंजिन ऑलवेज वांट योर कंटेंट टू बी अ SEO कंटेंट, ठीक है। तो सर्च इंजिन कभी भी नहीं चाहेगा कि उसको अनयूजुअल कंटेंट शब्द रखे और वो खुद कंफ्यूज हो जाए कि उसको दिखाना क्या है, उसको कैसे रैंक करे, वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए क्या करना है हम लोग को, अब देखिए, जैसे कि ये गलत नहीं है, ये अपनी जगह पे सही है, बट अब इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, अपना SEO को थ्रू, ग्रामरली के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीड करेंगे। फर्स्ट ये पार्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो इमेज वाला है ये लास्ट में करेंगे, राइट। ये वाला पार्ट्स हम लोग कर लेते हैं। एनालिटिक्स, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। साइड पॉकेट्स, ये क्लियर सेंटेंस नहीं है, ये भी सेंटेंस नहीं है। मोन्टेनियस पैसिव, ये भी नहीं है, ये भी पैसिव वॉइस, रीराइट पैसिव वॉइस। दिस सेंटेंस अपीयर्स टू बी रिटन इन अ पैसिव वॉइस, कंसीडर राइटिंग इन अ एक्टिव वॉइस। कभी भी इसको बोल रहा है कि आप जो है SEO करते समय आपको एक्टिव वॉइस में इसको रखना है, नहीं कि आप पैसिव वॉइस में। अब इसमें तो आ गया ग्रामर का क्वेश्चन। सो ग्रामर आता है, नहीं आता है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा टूल्स वगैरह यूज करके हम उसको करेक्ट करेंगे। जैसे कि ये सब गलत नहीं है, ये सब अपना पॉइंट जब बुलेट पॉइंट देते हैं ना हम लोग, तो वो गलत नहीं होता है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि छोटा छोटा जो पॉइंट होता है वो कभी भी ग्रामेटिकल एरर नहीं हो सकता है, ठीक है। जो ग्रामेटिकल एरर होता है वो सेंटेंस एरर होता है। सेंटेंस वाला चीज़ ही जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है वही चीज़ जो है ग्रामेटिकल एरर दिखाता है, और वही चीज़ जो है मतलब कि सस्पेंड का रीजन बन जाता है, क्योंकि ये जो कंटेंट हुआ SEO कंटेंट नहीं हुआ, राइट। So side pocket on each pair, okay. Sentence fragment, this appear to be sentence fragment, consider rewriting it as a complete sentence। इसको भी बोल रहा है सेम। ये सब को आप लोग क्या करना पड़ेगा, कंटेंट सब इसका अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, अदरवाइज जस्ट रिमूव दिस। तो हमारे पास समहाउ किसी के पास क्विलबेट वगैरह है, क्विलबोट और क्या बोलते हैं, सो QUILBOT, यही ना है क्विलबेट बोट, ओके। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि शायद किसी के पास प्रीमियम हो सकता है, या कंटेंट रीराइटिंग भी होता है, ग्रामर चेक, क्रोम एक्सटेंशंस, राइट। ठीक है, ये वाले कंटेंट को हम हटाएंगे अभी, राइट। ये वाले में आएंगे माइक्रोसॉफ्ट में, क्योंकि इसमें कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा कॉपी करेंगे पहले, और उसके बाद हम लोग इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक है उसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, नो इश्यू, देखो ये वाला चीज में नो इश्यू दिखाया। अब ध्यान दो,
कभी भी प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, कभी भी प्रोडक्ट का जो फीचर्स वगैरह लिख रहे हो या पैराग्राफ वगैरह सब आप रख रहे हो डिस्क्रिप्शंस में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक दो बार कंटेंट में फर्स्ट 100 कैरेक्टर्स में आप क्या करें, तो वो प्रोडक्ट का कीवर्ड जो है उसको इंक्लूड करें ताकि आपका एसईओ जो है अच्छा रहे। तो इसमें जो कीवर्ड इंक्लूड करेंगे दैट इज आल्सो कॉल्ड एज टारगेट कीवर्ड। ठीक है, टारगेट कीवर्ड क्या हुआ आपका जो टारगेट कीवर्ड है वो क्या हुआ, इसमें अगर कोई नॉर्मल पीपल अगर सर्च कर रहा है तो वो क्या कह के सर्च करेगा, एक्सबॉक्स सीरीज एस, वो क्या सर्च करेगा, कंसोल एक्सबॉक्स बॉक्स, ऐसे हम कर कंसोल एक्सबॉक्स सीरीज यस कह के सर्च करेगा। सो ऐसे सर्च करने के बाद में ही क्या हो जाएगा, आपका जो कीवर्ड ट्रिगर होगा और कीवर्ड जो आपका टाइटल के साथ और डिस्क्रिप्शन के साथ मैच हो रहा है, तो ठक्का आपका भी जो वो है क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शंस और आपका जो प्रोडक्ट है वो भी आपका जो है शो होना शुरू हो जाएगा, आइदर इन अ शॉपिंग लिस्ट और इन अ फ्री लिस्टिंग और इन इमेज लिस्टिंग। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 100 कैरेक्टर्स में हम लोग एक प्राइमरी की टारगेट कीवर्ड उसको हम लोग क्या करेंगे, टारगेट करेंगे और उसको भी इंक्लूड करेंगे। जैसे कि एक्सबॉक्स सीरीज एस हमारा फर्स्ट 100 कैरेक्टर्स में इंक्लूड हो गया। उसके बाद लिखा है ब्रिंग्स द स्पीड एंड परफॉर्मेंस एंड दिस, जो कि हमारा ग्रामेटिकल भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये जो कैरेक्टर्स है ये पैराग्राफ में भी हो गया। ठीक है, पैराग्राफ में होने के बाद हम लोग जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर ही हमारा मेन सस्पेंड का रीजन यही से शुरू हो जाता है, बिकॉज हम लोग जो फीड कर रहे हैं, देखो ये भी देखो ना, इधर स्पेस आया ना कुछ आया, ट्रू एचडी भी कोई क्या है, पुरोटो क्या है, इसमें मतलब कि क्या होता है ना, अगर आप अपना जो कीवर्ड है, अपना जो सेंटेंस वगैरह है वो आपका अगर मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐसे तरीके से नहीं दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। राइट, एंड दिस इज द रीजन। देखो हमारा पहले का जितना भी वेबसाइट था, हमारा जो हम लोग डेमो के तरह यूज कर रहे थे या कुछ भी स्टडी कर रहे थे, हमारा वेबसाइट सबमिट या कोई भी जीएमसी अप्लाई कर रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे, ये जो जितना कंटेंट हो गया सेम टू सेम वो यहाँ पे आ जा रहा था। ठीक है, हम लोग इसको कुछ एडिट नहीं कर रहे थे, और जब सेम टू सेम आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस खाली एक वर्ड की तरह आ जा रहा था, और यही सेम टू सेम हमारा फीड के रूप में चला जाता था मर्चेंट में, और उसके बाद मर्चेंट हमको टाटा बाय बाय बोल देता था। राइट, इसीलिए सारी की सारी जो साइट है वो सस्पेंड हो जाती है, और आगे भी हो सकती है अगर आपको आप इसको ध्यान नहीं देते हैं तो। ठीक है, सो इधर आप देख सकते हैं, इधर आप ये कैपिटल लिखे हैं, ये भी कैपिटल है, इधर आप पॉइंट वगैरह दिए हैं, पर जब वो फीड में आ रहा है तो सारी की सारी चीज जो है हट चुकी है। राइट, यहाँ पे कोई बुलेट पॉइंट नहीं है, कोई कैपिटलाइजेशंस नहीं है, या कोई आपका बोल्ड वाला नहीं है, या हेडिंग नहीं है, तो वो क्या हो जा रहा है, सारा नॉर्मल एक टेक्स्ट में आके इंक्लूड हो जा रहा है, जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस देगा ही नहीं। जैसे कि 3 Pareto USB 3.1 जनरेशंस 1 डायमेंशन 6.5, तो ये बोलना क्या चाह रहा है, ये तो वैसे हो गया जैसे मैंने उस टाइम बताया था कि हाँ, A फॉर एप्पल, बॉल, कैट, हाँ एप्पल का स्पेलिंग गलत हो गया, कैट, ओल्ड, गोल्ड। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, कहना क्या चाह रहे हो, तुम कैट को बेच रहे हो कि तुम गोल्ड के बेच रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या हो जा रहा है कि आपका एसईओ तो ऑफकोर्स 0 हो गया ना, तो 0 हो जाने के बाद में इसी से आपका सस्पेंड हो जाता है। सो आज हम स्टडी करेंगे कि ये जो हम लोग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को कैसे हम लोग फॉर्मुलेट करें, कैसे हम लोग जो फीड है वो प्रॉपर फीड बनाएं, ताकि हमारा एसईओ कंटेंट फीड हो, एसईओ कंटेंट एसईओ डिस्क्रिप्शंस वाला ही फीड रहे, तभी जाकर हमारा जो है ये अप्रूवल का चांस बढ़ सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सर्च इंजन लिस्टिंग में हम लोग से क्या क्या ले रहा है, तो एक पेज टाइटल ले रहा है, एक मेटा डिस्क्रिप्शंस ले रहा है, और उसके बाद एक यूआरएल ले रहा है। ये 3 चीज जो है हमारा फीड में भी जाएगा, मेटा डिस्क्रिप्शंस, यूआरएल एंड पेज टाइटल। राइट, तीनों चीज जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, तो यहीं से जा रहा है। तो हम लोग ये वाले डिस्क्रिप्शंस में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग फोटो डाल सकते हैं, यूज केसेस बोल सकते हैं, नीचे हम लोग डायमेंशन वगैरह जो लिखना है आफ्टर 500 कैरेक्टर्स, नॉट आफ्टर 500 कैरेक्टर्स, आफ्टर 300 कैरेक्टर्स, जो कि यहाँ पर आप एक लिमिट देख सकते हैं 320 कैरेक्टर्स कह के लिखा हुआ है। इधर लुक दिस
320 कैरेक्टर्स कह के लिखा हुआ है, इट मीन्स कि हम लोग को 320 से लिमिट में ही रहना है, उससे ऊपर नहीं जाना है। बिकॉज शॉपिफाई इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो आपको 320 से बियॉन्ड बोलेगा लिखने के लिए, और वो खुद एक लिमिट दिया हुआ है 320। इसलिए हम लोग कोई भी अगर कंटेंट लिख रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, 320 से अंडर में ही रखेंगे। राइट, इंटरेस्टिंग। ओके गाइस, सो समझ नहीं आएगा फिर बाद में मुझे मत बोलना कि हाँ मुझे ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, गलत डायरेक्शन से करने लगोगे। सो स्टॉप यूजिंग बाथरूम वाटर कुछ भी यूज करना सब ध्यान दो, समझे। अप्रूव नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो कि इधर उधर नहीं जाओ और अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। राइट, क्योंकि ऐसे ही इसको हम लोग वो करने वाला है, इसको अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वो यूट्यूब से भी देख सकते हैं, ठीक है। सो वहाँ से भी आप फॉलो करो, पर अभी जो लाइव सेशन चल रहा है उसको आप इंक्लूड भी करो, यानी कि अभी इग्नोर कर देंगे, बाद में हम लोग इसको देख लेंगे, ये वो वगैरह वगैरह मत सोचा करो, समझे। सो देखो हम लोग फीड क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से देखेंगे। फीड हम लोग कर रहे हैं एक गूगल चैनल में कौन सा प्रोडक्ट गया है, टाइटल वगैरह सब हो गया, अवेलेबिलिटी हो गया, है ना, जेंडर, कस्टम प्रोडक्ट है कि नहीं, ये किसके लिए है। राइट, ये देखो ये भी ऑप्शन अभी तक नहीं चूज है, तो ये सब सारी के सारी जो है ना, हम बोल सकते हैं कि ये सस्पेंड होगा, श्योर ही सस्पेंड होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका कैटेगरी भी नहीं दिया, मेंशंस है, ये कस्टम प्रोडक्ट है कि नहीं है ये भी मेंशंस नहीं है, कंडीशंस, इवन इसका कंडीशंस भी क्या है वो भी मेंशन नहीं है। इट मींस क्या होगा, ये साइट सस्पेंड हो जाएगी। राइट, तो इसमें हम लोग वर्क करेंगे और हम लोग जो इनपुट कर रहे हैं उस पर ध्यान देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सो पेज टाइटल हो गया, पेज टाइटल सेम टू सेम ले लिया है, पेज टाइटल सेम टू सेम है, डिस्क्रिप्शंस भी सेम टू सेम ले लिया था, और यूआरएल भी है वो सेम टू सेम ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या क्या वो कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स सीरीज, यस, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ये माइनस वगैरह क्यों हम लोग लिखे हैं, है ना, 500 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अगर इसमें भी अगर आप लोग को कंफ्यूज हो रहा है तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, बार कोड लुकअप में जाएंगे, सॉरी प्लीज, बार कोड लुकअप, एंड उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 512, उसमें माइनस क्यों था, जबकि हमें चाहिए ही नहीं। राइट, तो हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे, वो सब अनयूजुअल वर्क होता है, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे चाहिए तो हम लिख सकते हैं गेमिंग कंसोल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देंगे ये माइनस वगैरह, तो वो सूट हो जाएगी, ऐसे देकर ऐसे करेंगे। अब इसको हम लोग ग्रामरली में भी टेस्ट करेंगे कि इसमें कोई गलत तो है नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस ज़्यादा नहीं है इसलिए ये गलत भी नहीं हो सकता है। ओके, उसके बाद हम लोग इसको हम यूआरएल में भी हम कन्वर्ट, यूआरएल कैन बी एनीथिंग, सो डोंट वरी गाइज। यूआरएल अगर आप यहाँ पे ABCD F4 एप्पल भी लिख देंगे तो भी चलेगा, बट यूआरएल भी अगर SEO कंटेंट है तो उसके बाद आपका रैंकिंग होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये भी आपका हो गया मेन एक टारगेट हो गया, ये आपका कीवर्ड आप बोल सकते हैं, ये हो गया आपका कीवर्ड। और ये कीवर्ड जो है आप डिस्क्रिप्शंस में भी इंक्लूड किए हैं, टाइटल में भी इंक्लूड किए हैं, यूआरएल में भी इंक्लूड किए हैं। उसके बाद फोटो होगा, फोटो में भी हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे, देन इट विल बी कि हाँ गूगल भी समझेगा कि ये प्रोडक्ट है क्या और इसको हम किसको शो कर सकते हैं, तो वो गूगल डिटरमाइन कर सकता है। राइट, सो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस था, इतना सेंटेंस था, ये करेक्ट सेंटेंस है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और वहां से लेकर आकर यहाँ पर हम लोग डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए 359 ऑफ 320 कैरेक्टर्स, तो इसमें भी अभी क्या हो गया है, लगभग 39 कैरेक्टर्स जो है बियॉन्ड हो गया। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिमूव करेंगे, 256, ओके, बट इट शुड बी अंडर 320। अगर इसमें से भी हम लोग थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन स्पीड एंड परफॉर्मेंस विथ एक्सबॉक्स वेलोसिटी हो जाएगा, ये पावर्ड बाय कस्टम। इसके बाद ये करेंगे हैं, ज़्यादा हो गया, सो हमारा जो गलती लिखी थी 2 बार हम लोग पेस्ट कर दिए थे, इसलिए सो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे, इसको ऐसे कर देंगे और उसके बाद ये पावर्ड बाय कस्टम SSB को हटाकर ऐसे करेंगे। फिर भी ज़्यादा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ही हटा देंगे, बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम। ओके, एंड वेलोसिटी पावर्ड बाय हम लोग हटाकर इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे फुल स्टॉप कर देंगे और ऐसे कर देंगे। राइट, सो अब गूगल में क्या जाएगा,
Xbox Series S, bringing the speed and the performance of our next generations all digital consoles at an accessible price, with more dynamic worlds, faster load times, and the additionals of the Xbox Games Passes, the all digital Xbox Series is the best value in game। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, हम लोग क्या किए, Xbox Series को ही एक्सप्लेन किए हैं, है ना। हम लोग ये नहीं ना बोले कि Xbox खेलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खरीदेंगे तो आपका पैसा खर्चा होगा, तो वो तो नहीं ना एक्सप्लेन किए। हम लोग एक्सप्लेन किए हैं कि Xbox है क्या, वो कैसे काम करता है, उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वही ना चीज़ हम लोग बोले हैं। तो इसमें गूगल ने भी वही बोला है कि आप हो सके तो आप अपना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है उसको आप एज अ प्रोडक्ट का फीचर टेक्निकल सभी आप उसको एक्सप्लेन करें, ना कि आप उसका ऐसे यूज करो, उससे यूज करो फर्स्ट 200-300 कैरेक्टर में वैसे यूज करो, यूज केसेस सब मत डाला करो, ठीक है, नहीं तो वो एसईओ नहीं होगा। उसके बाद एसईओ में और ध्यान लेने से अगर आपको इसमें ये चीज़ तो सही हो गया, उसके बाद हम लोग इसको सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि डिस्क्रिप्शन, आप लोग जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो सारी की सारी गलत डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। आप सेंटेंस भी मिलाकर लिखेंगे वो भी गलत ही रहेगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले एसईओ का रूल्स होता है क्या, कि हम लोग कैसे ये वर्ड सब यूज किए हो, ये वर्ड सब यूज किए हो, ये सब देखो, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। आप लोग ऐसे ही सीधा H1 H2 मैं क्यों मिलाता हूँ, आपका H1 H2 H3 सब क्यों मिलाता हूँ पता है, बिकॉज दिस ऑल प्लेज वाइटल रोल, कि ये सब जो होता है ना, ये सब आपका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है आपका किसमें, तो प्रोडक्ट में, एसईओ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए आप लोग ये H1 H2 ऐसे मत यूज कर दीजिए। हाँ, अगर आपको एक्सप्लेन करना है H1 मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा हेडिंग हो गया। अगर आपको नीचे कुछ लिखना है तो H2 में, अब उसके भी अंडर में लिखना है तो H3 में, उसके भी अंडर में लिखना है H4, उसके भी अंडर H5, कंटिन्यू करते हैं, राइट। ये नहीं कि H1 अलग है, H3 का भी टाइटल, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखे ये प्रोडक्ट डिटेल्स, और ये दोनों एक हेडिंग हो गया ना, ठीक है। ये हेडिंग ये कितना साइज का है, अगर आपका ये H3 है तो इसको भी आप H3 ही लिखिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि हमको भी समझ में आएगा कि सबसे बड़ा क्या है, हेडिंग, सब हेडिंग, उसके बाद हेडिंग, वो हम लोग जब बुक वगैरह प्रिंट होता है तो बुक में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहला जो H1 है उसको हम लोग पहले करते हैं, उसके बाद उसका सब पार्ट, उसके बाद उसका सब पार्ट करके रहता है ना। उसमें क्या हुआ, एसईओ वर्ड किया गया है कि हाँ वो किसके अंडर में है, वो किसके अंडर में है, वो किसके अंडर में है बोल के, राइट। तो ये हम लोग H3 लिखे तो इसको भी H3 ही लिखेंगे। उसके बाद ये जो कंटेंट हो गया ये हमारा पैराग्राफ हो गया, तो इसको भी हम लोग एक पैराग्राफ ही रखेंगे। ये नहीं कि इसको हम लोग पैराग्राफ में डाले हैं और इसको H5 में या H4 में डाल दिए, ऐसा हम लोग को नहीं लिखने को मिलेगा, समझे, वो एसईओ का अगेंस्ट में हो जाता है, ठीक है। इसलिए कभी भी अगर आप लिख रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपका H1 कौन सा प्लेस पे है, H2 कौन सा प्लेस पे है, कौन सा आपका सब हेडिंग है, कौन सा आपका मेन हेडिंग है, कौन सा आपका H1 है, कौन सा आपका H2 है, कंटिन्यू। समझ में आ रहा है ये सब, ठीक है। तो ये सब चीज हो गया आपका जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि उस दिन मैंने एक वेबसाइट दिखाया हुआ था, बी डैजलिंग, राइट, ये वेबसाइट मैंने दिखाया था। वो क्या किया था, मतलब कि साइट का ऑनर ने क्या किया था, तो उसने जैसे कि ये एक प्रोडक्ट हो गया, मानो ये कोई प्रोडक्ट हो गया, इसको ही यहाँ पे देखो ये चीज ये फीड में डाला था, वो ये हो गया उसका टाइटल, और उसके बाद URL तो ये हो गया है, उसके बाद फीड का जो डिस्क्रिप्शन था ना यही था। अब इसमें तुम पढ़ो कि ये क्या लिखा है, एवा कुंदन सेट, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो, इंस्पायर्ड बाय लाइफ एंड इट्स ब्यूटी, दिस प्रिंसेस डिजाइन सिट्स एट द बेस ऑफ योर नेक dazzling look, your look handcrafted with ornate back. This Kundan setting necklace set is brilliant, paired with a dazzling earring, completes the looks lightweight and skin friendly, stored in airtight plastic containers. इसमें आप क्या बोल सकते हैं, ये प्रोडक्ट गूगल भी समझ जाएगा, ये तो कुंदन है या तो नेकलेस है ना। तो अब कोई आदमी सर्च कर रहा है कुंदन, ठीक है, कुंदन, या कोई अगर नेकलेस सर्च कर रहा है नेकलेस, तो उसको ये प्रोडक्ट शो हो सकता है, समझे, उसको ये प्रोडक्ट शो हो सकता है। बट हमारा वाला केसेस में क्या था, इसको थोड़ा सेव कर लेते हैं।
और वो फीड में भी उतना ही चीज़ रखा है जितना उसको चाहिए। पर हमारे वाले केस में क्या था, ये इधर गूगल क्या समझेगा, ठीक है, अगर तुम यहाँ तक तो लिखे होते ना अपना टाइप डिस्क्रिप्शन में, यहाँ तक ही सिर्फ रहता तो वो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंशंस किया हुआ है कि हरिम पैंट्स है जो इस प्लास्टिक में है, उसके बाद पैंटी है, ये एक हरिम पैंट ही है। कोई अब कीवर्ड यूज करेगा हरिम पैंट्स तो वो उसको ये शो हो जाएगा। बट अगर ये इसमें तो ये भी इंक्लूड हो गया, ठीक है, तुम्हारा गूगल पढ़ के यहाँ तक आया, समझा है कि हाँ पैंट है, बट उसके बाद जो है वो कंटेंट समझ ही नहीं पाया कि ये है क्या, है कि नहीं, वो पैंट है कि मटेरियल है कि पॉकेट है कि क्या है, वो समझ ही नहीं पाया। और उसके कारण क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट है उसको डिस्क्रिप्ट किया जाता है। और दे हैव मेंशन, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया गया है कि अगर आप ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, वी विल डिसअप्रूव योर प्रोडक्ट एंड लेट यू इन अ डायग्नोसिस सेंटर। वही चीज बोला है टाइटल के केस में भी, क्या चीज बोला है, तो सेम चीज, वी विल डिसअप्रूव योर प्रोडक्ट एंड लेट यू इन अ डायग्नोसिस सेंटर। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप इस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग डिसअप्रूव कर देंगे। सो आज से और अभी से आप लोग को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है कि मेरा प्रोडक्ट का टाइटल है क्या, वो कहना क्या रहा है, वो कह क्या रहा है, और ये किसको शो होगा। एक्चुअली में इसको हम लोग किसको शो करेंगे, गेमिंग वाला को शो करेंगे कि ड्रग्स वाला को शो करेंगे कि पैंट वाला को शो करेंगे कि टी शर्ट वाला को शो करेंगे, वो डिटरमाइन करेगा, गूगल डिटरमाइन करेगा कि हाँ आपका प्रोडक्ट शो करना है तो किसको करना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक और दो चीज बात और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर ये जो पैंट है इसको कोई लेडीज ही लगाएगी, पहनेगी, इसको है कि नहीं, इसको कोई फीमेल ही यूज करने वाली है, राइट, इसको तो मेल नहीं यूज करेगा। पर आप इसमें टाइटल में कहीं पे मेल यूज किए हैं, नहीं यूज किए हैं, राइट। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ कैसे आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि हाँ मैं कर क्या रहा हूँ और हो क्या रहा है, because the thing you are doing was wrong। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम आपको अभी दिखा रहा हूँ, देखें, वुमेन्स कैनिविज लेगिंग्स। तो इसमें हम लोग क्या समझ सकते हैं, ये एक लेगिंग प्रोडक्ट है, किसके लिए है, वुमेन के लिए है ना। वैसे हम लोग यहाँ पे समझेंगे वुमेन्स ब्राउन कैप्रिक लेगिंग, ये हमको मतलब नहीं है कि ये ब्राउन आगे है पीछे है कहाँ पे है, किसी को इसका मतलब नहीं है, पर हाँ ये बोल क्या रहा है, ये प्रोडक्ट है किसके लिए, ये दोनों को दोनों यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको किसको शो करेंगे, हाँ फीमेल, क्योंकि आपका पता है कि आपका जो ब्राउजर होता है वो ब्राउजर जो है आपको डिटरमाइन करता है कि आप मेल हो कि फीमेल हो, आपका जेंडर देखकर ही ना ये ऐड शो करेगा। अगर आप फीमेल हो तभी ना आपको ये शो करेगा, अगर मेल हो तो आपको ये शो करेगा नहीं करेगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, यहाँ से बाउंस बैक हो जाता है, सीटीआर इसका कम हो जाएगा, राइट। तो इसलिए क्या किया है यहाँ पे वुमेन्स ब्राउन कैपिंग लेगिंग्स, और उसके बाद हम क्या समझ सकते हैं, ये लेगिंग्स प्रोडक्ट है जिसका कलर जो है ब्राउन है, किसके लिए है तो फीमेल के लिए है। वहीं से आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं दिस प्रीमियम वुमेन्स, देखिए दिस प्रीमियम वुमेन्स कैपिंग लेगिंग्स, यहीं से समझ जाएंगे कि क्या है, ये किसके लिए है, क्यों है, वुमेन कैप्रिंग लेगिंग्स, लेगिंग प्रोडक्ट टाइप हो गया, जेंडर हो गया, ऑफर्स द परफेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ परफॉर्मेंस एंड द कंफर्ट, एंड उसके बाद आपका ये जो एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे भी हम लोग क्या किए हैं, अपना एक कीवर्ड डाले हुए हैं जो कि गूगल को भी बताएगा कि हाँ मेरा प्रोडक्ट ये है। सेम यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वुमेन कैनविज लेगिंग्स कह के हैं, राइट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किसके लिए है, फीमेल यहाँ पे मेंशन हो गया है। उसके बाद आपका यहाँ पे कैजुअल वर्सल दिस लेगिंग्स प्रोडक्ट टाइप भी आ गया कि कौन सा प्रोडक्ट है, किसके लिए है, ऑफ कोर्स फीमेल के लिए है, ये लेगिंग है। ये गूगल भी समझ गया कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये फीमेल के लिए है और लेगिंग ही इसका प्रोडक्ट टाइप है। अब ये कोई सर्च करेगा, कोई कीवर्ड डालेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये भी प्रोडक्ट एक शो होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही है गाइस? ओके, सो हमारा जो चीज़ था, जो फीड कर रहे थे हम लोग, वो गलत ही फीड कर रहे थे, इसलिए हम लोग का क्या होता था, सस्टेन होता था। इसमें और दो चार बात और यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, जैसे कि ये इमेज हो गया। आप लोग इतना लेजी करते हो, दो प्रोडक्ट ऐड करने में भी आप लोग इतना लेजी करते हो, आपको समझ नहीं आता है। सो ये जो इमेज हो गया, ये इमेज का अल्ट टेक्स्ट देना जरूरी रखो। एसईओ में बहुत सारी हेल्प करने वाली है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, समझे, क्योंकि तुम्हारे साइट में आया, गूगल आया तुम्हारे साइट में और तुम्हारा इमेज से भी इसको मिला, पर वो इमेज है किसका, वो इमेज किसका प्रोडक्ट है,
वो इमेज का प्रोडक्ट टाइप क्या है, वो गूगल नहीं समझ पाएगा। अगर आप 1.png लिखते हैं, 1.jpg लिखते हैं, abcd.jpg लिखते हैं, समझ आएगा? नहीं आने वाली है। तो अब से आप क्या करें, जो इसका इमेज है ना, इमेज का नाम जो होता है उसको हम लोग इमेज अल्ट बोलते हैं, समझे? इमेज अल्ट ही जो है डिटरमाइन करेगा कि आपका ये प्रोडक्ट कौन सा है। अगर आप इस इमेज का नाम अगर बदल दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे रखें और यहाँ पे रखेंगे लेगिंग, सॉरी बोहो पैंट्स अगर रखते हैं, अब इसमें आप 1-2 डाल दीजिए, ये फर्स्ट इमेज हो गया, ये नीचे वाला सेकेंड इमेज हो गया, ऐसे करके आप डालेंगे ना तो गूगल को भी समझ में आएगा कि ये इमेज सही में बोहा पैंट्स ही है। क्योंकि आप कहाँ से क्लेम कर रहे हैं, तो सॉरी हरिम पैंट्स है, तो हरिम पैंट्स जो है आप टाइटल में भी क्लेम कर रहे हैं कि हाँ ये हरिम पैंट्स है, आप डिस्क्रिप्शन में भी क्लेम कर रहे हैं हरिम पैंट्स है, आपका एसईओ कंटेंट भी था उसमें भी हरिम पैंट यूज हुआ है, आपका इमेजेस भी हो गया वो भी हरिम पैंट ही बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हरिम पैंट ही है भाई। इसको अब कोई सर्च कर रहा है हम हरिम पैंट, उसी को शो करना है तो वो उसी को शो करेगा, समझे? सिर्फ ये इमेज नहीं, यहाँ का भी इमेज होता है ना, उसको भी आप सेम टू सेम डाले, वही नेम डाले, ताकि आपका जो है सेम टू सेम चारों तरफ से बोलता है ना, कभी किसी तरफ से अगर आपका चुप जा रहा है तो कोई एक तो क्लेम कर देगा ना कि हाँ ये भाई ये पैंट है तुम्हारा, ये पैंट है, इसको पैंट ही बोलते हैं, इसको पैंट ही बोलते हैं। तो बार बार आप बोलेंगे कि हाँ ये पैंट है, पैंट है, पैंट है, पैंट है। अगर आपकी को मानो कोई आदमी बोल रहा है कि तुम पागल हो, पागल हो, पागल हो, पागल हो, पागल हो, 10 साल तक आपको कंटिन्यूसली आपको बोलेगा पागल हो, कभी आपको भी लगने लगेगा यू रियली यू आर मैड, है कि नहीं? तो वैसे ही होता है, गूगल भी एक एआई है, उसको भी हम लोग समझाते बुझाते हैं कि हाँ भाई देखो तुम्हारा ये प्रोडक्ट है, ये पैंट है, ये पैंट है, ये पैंट है, तो उसके बाद वो भी बोलने लगेगा हाँ भाई यही पैंट है, तो यही पैंट है। और गूगल कभी भी सर्च करेगा तो आप पैंट बोलेंगे तो ऐसा टाइप का ही पैंट दिखाना शुरू कर देगा, राइट? तो वो क्या होता है, आप क्या बता रहे हो, वो सही बता रहे हो कि गलत बता रहे हो? और एक तरफ से ही अगर आप बता रहे हो कि हाँ भाई ये पैंट है, और 3 तरफ से अगर आपका आ रहा है कि नहीं ये भाई ये पैंट नहीं है, ये लेगिंग है, तो वो क्या समझेगा, नहीं भाई वो झूठ बोल रहा है, जो पैंट बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, इसका मतलब। तो आपको डिमोटिवेट, आपको डाउनग्रेड करेगा, आपका जो है नेग्लेक्ट करेगा, निगेटिव एसईओ करेगा, और उसके बाद आपको बैकवर्ड में डाल देगा, समझे? तो ये चीज होता है। सो अब से अगर आप लोग प्रोडक्ट का इश्यू जो होता है फिक्स करने के लिए, सबसे पहले फर्स्ट 320 कैरेक्टर्स तक आप कम से कम पैराग्राफ में डालें, फुल्ली टोटली ओनली अबाउट द प्रोडक्ट, ओनली अबाउट द प्रोडक्ट, ओनली, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ओनली अबाउट द प्रोडक्ट। उसके बाद आपको लिखना है प्रोडक्ट डिटेल, लिखना है ये वो, लिखना है फोटो डालना है, कुछ भी उसमें कीजिए, उससे मतलब नहीं होगा। बट वो फर्स्ट 320 कैरेक्टर है उसको आप वही मेटा डिस्क्रिप्शंस में भी डालें, और वही चीज़ आपका फीड में भी जाएगा, वही चीज़ आप रखेंगे तो ही आपका जो है अप्रूवल का चांस बढ़ सकता है। और वो क्या हो जाएगा, आपका एसईओ कंटेंट, एसईओ